श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एही छे गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पूरन अभीष्ट पूरन अभीष्ट पूरन। राधे श्याम जी, आज हम 43वां सत्र कर रहे हैं और हम अभी बस ग्रंथ के विश्राम की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी ये जो माथुर विरहा है, माथुर विरहा अर्थात कि जब ठाकुर जी मथुरा चले गए तो वो जो वृंदावन में पूर्ण का पूर्ण विग्रह हुआ जिसका स्वरूप श्री जगन्नाथ भगवान हैं और महाप्रभु उसका गंभीरा में आस्वादन कर रहे हैं, तो हम उसको अलग अलग भावों से सूरदास जी की पद पदावली से और राधा बाबा की पद पदावली से हम उसका आस्वादन कर रहे हैं। गंभीरा में ही है प्रभु, तो अब आगे बढ़ते हैं। अभी प्रिया जी जैसे मीरा के में आता है कि वो चाहती है कि मैं ठाकुर जी मिल नहीं रहे तो मैं जोगिन बन जाऊं और जोगिन बन के तो मैं ठाकुर जी को ढूंढ के लेकर आऊं कहीं से। तो इस तरह से हमने जो लास्ट पद पिछली बार पढ़ा था वो भी सेम इसी भाव से था कि प्रिया जी कहती हैं कि मूंड मुंडाए बनूं जोगन में जो प्रीतम नहीं आवे, नव जौवन धन मोए सखी अब माटी सम न सुहाए। कि मुझे अपना धन जौवन जो है, जौवन का जो धन है कि वो एक बार यौवन चला जाए तो वापस नहीं मिलता, लेकिन इस समय मेरे लिए वो मिट्टी हो रहा है। आप किसी को भी पूछो, जब पति बाहर हो, प्रियतम बाहर हो, तो कोई भी स्त्री का मन होता है श्रृंगार करके बैठने का, किसी का भी मन नहीं होता। तो वृंदावन में तो प्रियतम जब गए हैं, बाहर गए हैं, तो प्रिया जी उदास हैं तो पूरी की पूरी गोपियां क्या, सारा का सारा वृंदावन नीरव है। तो हमने पिछली बार हमने पढ़ा था कि वहां पे वृंदावन में ना तो शुक बोलता है, ना सारी बोलती है, ना पिरोया बोलता है। पिरोया कौन? जो एक पक्षी होता था, कहता था आ जाओ गोपी, आ जाओ गोपी, मिल लो गोपी कि सांवर आ गए हैं। उसकी आवाज ऐसी आती थी, क्योंकि अब तो सांवर है ही नहीं है। क्योंकि जब भी ठाकुर जी वन में आ जाते थे तो पिरोया उड़ उड़ के उधर बरसाने की तरफ, जावट ग्राम की तरफ, जहां प्रिया जी और उनकी सखियां होती थी, वहां जाके बोला करता था। गोवर्धन की जो कंदराएं भी हैं और गोवर्धन की जो शिलाएं भी हैं वो ठाकुर जी के स्पर्श को तरसी हुई हैं। माँ, धेनु, गैया, गैया उस हमने ये पढ़ा था कि गैया वो सूंघती है उस स्थान को जहां पर ठाकुर जी ने बैठ के उनको दोहनी, उनको दोहा था उस स्थान को। और वो ऊंचे हम्बारव नहीं करती, ऊंची ऊंची आवाजें नहीं करती, बल्कि सुबह सुबह के सिसकियां लेती हैं जब वो वहां पर है। वृंदावन में आजकल किसी के भी जो होंठ हैं वो तांबूल से रंजित नहीं होते। आपको पता है कि बीड़ी भोग का, बीड़ा भोग का श्रीनाथ जी में और बीड़ी भोग का और मंदिरों में, क्योंकि हमारे ठाकुर जी का जो मुखारविंद है ना बहुत छोटा सा है, इसलिए इसको बीड़ी भोग कहते हैं। और महाराज श्री ने अब की बार बड़ा सुंदर बोला, बहुत अच्छी लगी मुझे बात, कि बीड़ी बीड़ी क्यों बोलते हैं कि वृंदावन में तो सब निकुंज में सब मंजरियों का प्रवेश है, तो बीड़ा क्या है? पुरुष है। तो वहां भी बीड़ी जाती है, बीड़ा नहीं जाता, क्योंकि मंजरी भाव से जाना है उसको। तो बीड़ा क्यों जाएगा? वहां बीड़ी जाएगी। बहुत सुंदर भाव था। तो आपको पता है सखा सखा जब
ठाकुर जी का प्रसाद लेते हैं, ठाकुर जी का सब प्रसाद लेते हैं, तो आपस में बात करते हैं, अरे तूने कहाँ से लिया पान, तूने कहाँ से पान लिया। इशारा करते हैं, इशारा करते हैं, देख 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 वो ठाकुर जी बांट रहे हैं, ठाकुर जी को सखियां भोग लगा रही हैं, तो वो वहां से ले ले, वहां से ले ले। और फिर ऐसे जुबान बाहर निकाल निकाल कर, ऐसे निकाल निकाल कर देखते हैं, देख तेरा रचा है कि मेरा रचा है, तेरा अधिक रचा है कि मेरा रचा है। फिर जो जिस 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 गोपी को, जिस जिस मंजरी को नहीं मिला, तो वो कहती है अब मैं कहाँ से लूं, सारा प्रसादी तो खत्म हो गया, सारा प्रसादी तो विश्राम हो गया। तो वो अभी थाली में बीड़ी भोग पड़ा हुआ है, तो वो क्या करती है, उठा के राधा रानी जी के चरणों से छुआ के ले जाती है। तो ललिता जी उनको बोलती हैं, अरे ये क्या तूने किया, ये क्या किया। तो कहती अधरामृत से, अर्धरामृत से जो अधर से स्पर्श करके आए वो अधरामृत हो जाता है, और जो चरण से स्पर्श हो जाए वो चरणामृत हो जाता है। तो ये मैं बीड़ी को चरणों से स्पर्श करके चरण प्रसादी करा के लेके आई हूं, क्योंकि सबके मुख रचे हुए हैं, लाल हैं, लेकिन आज जब माथुर विरहा में सब डूबे हुए वृंदावन में, किसी के ओंठ तमोल से रंजित नहीं है, सबका मुख सूखा सूखा है। कोई नीले पीले रंग की सुंदर सुंदर साड़ियां नहीं पहनता, कोयल नहीं गाती, जो वट के वृक्ष के जो पत्ते हैं वो गिर गिर के, एक एक पत्ता गिर के ठाकुर जी को पत्र लिखता है कि आज ये मेरा पत्ता भी गया, ये भी गया, एक मैंने आपको और पत्र भेजा, एक मैंने आपको और विरहा का भेजा। और वो मुंडित सन्यासी की तरह, योगी की तरह वट वृक्ष खड़ा है और ठाकुर जी को स्मरण करवा रहा है कि तुम आप आ जाओ, आप कहाँ हो। तो ये माथुर विरहा में पूर्ण वृंदावन की ये स्थिति है। इसमें प्रिया जी भी जोगन बन के जाना चाहती हैं, और क्या कहती हैं, कानन कुंडल बेसन गेरुआ तन में भस्म रमाऊं। अब आप सोचो, प्रिया जी जो इतना श्रृंगार करने वाली, लड़ी का हार पहनने वाली, चोकर पहनने वाली, कितना सुंदर। और वो कह रही कि मुझे कानन में कुंडल नहीं चाहिए, और मुझे गेरुआ वस्त्र पहन के तन में मैं भस्म रमाकर क्या करूंगी, जोगन वेश बनाऊं, सो सजनी प्रीतम के ढिंग जाऊं। कि मैं उसको ढूंढने जाना चाहती हूँ, मैं उसको जाना चाहती हूँ। और दूहू मथुरा नगरी घर घर ना, ढूंढू मथुरा नगरी घर घर, कि मैं जोगिन बन के घर घर में जाकर मथुरा में ढूंढूंगी, और जो वह कहीं मिल जाएगा तो मैं क्या करूंगी, तो मैं तुरंत निज अंचल सो बांध के लाऊं ताऊ। मैं अपने आंचल से बांध के तुम्हें मैं ले आऊं, वापस मैं तुम्हें ले आऊं। और देखो कितना सुंदर बोला उन्होंने कि एक मां ने दामोदर को बांधा था, और एक प्रिया जी का इतना अधिकार बनता है कि वो, क्योंकि उनको ये लगता है कि महामधुपुर में, मैं मथुरा में उनसे बात नहीं करूंगी, क्योंकि वो हमारी टेरिटरी नहीं है, वो हमारा नगर नहीं है। मैं उनको पकड़ के वृंदावन लेके आऊंगी और दिखाऊंगी कि तुम्हारे बिना तुम्हारा वृंदावन कैसा है। महाप्रभु कहते हैं, रामा राय, राधा रानी का साहस और जोर तो देखो, इतना अधिकार है। कैसे श्री राधिका के अनुराग की ऐसी महिमा है कि श्री कृष्ण बहुवल्लभ हैं, कि उनको कोई और मिल गई होगी। यहां भी तो मुझे संकेत में बुलाकर कभी कभी चले जाया करते थे ना, तो वहां भी उनको कोई और मिल गई हो गई, इस बात का ज्ञान भी नहीं है। और उनको देखते ही वसन के द्वारा बांधने को तैयार है, कि वो भूल ही गई हैं कि वो बहुवल्लभ हैं, उनको कोई और मिल गई होगी वहां पर, और बल्कि उनको मैं पकड़ के लेके आऊं। और एक माँ यशोदा ने अति सौभाग्य से उस अखिल विश्वाधार को अपने वात्सल्य प्रेम दाम से, प्रेम के बंधन से बांधा था, और आज श्रीमती राधा रानी उनको अपने अंचल से बांधने को उद्यत है। ये क्या बंधन है, कोई जोर जबरदस्ती वाला नहीं है। आंचल का बंधन प्रेम का बंधन होता है। जैसे माँ चल रही हो
तो बच्चा एक उसका आंचल जरा सा पकड़ ले तो उसको कितनी सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है ना। आप चलते चलते भाई का हाथ पकड़ के चल पड़ो तो आपको कितनी सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है। कोई रस्सियों से या कोई श्रृंखलाओं से या शब्दों से कोई बंधन नहीं होते हैं। राखी का धागा तो एक धागा ही है ना, धागा तो धागा ही है ना, लेकिन आपको कैसे लगता है कि मेरा भाई मेरे पास है, वो हर हर मुसीबत में, हर प्रॉब्लम में मेरे साथ खड़ा होगा। मंगलसूत्र का धागा जो है वो भी पति के लिए हम बांधते हैं, तो कोई ये बेड़ियां नहीं है, ये प्रेम के धागे हैं। उसी तरह से प्रिया जी चाहती हैं कि एक बंधन, कि मैं उनको अपने आंचल में पकड़ के ही लेके आऊं, जोर जबरदस्ती करके। इतना वो जोर मान रही हैं और प्रिया जी उनको अपने आंचल से बांधने को उद्यत हैं। और स्वरूप कहते हैं, फिर से गान है, पद पदावली जो है आती है। स्वरूप दामोदर ललिता सखी के भाव में गा रहे हैं। क्या कहते हैं? अपने पिए को बांध झुलाऊं, रोक सके को ताकू, रोके को तो तज जीवन, बदिक बनाऊं वाकू। बधिक किसको बोलते हैं? जो शिकारी होता है, हंटर। कि अपने प्रिय को बांध झुलाऊं, मैं अपने प्रिय को ऐसे बांध के लेके आऊं, रोक सके तो रोको। वो इतना अधिकार से बोल रही है कि मुझे कोई रोके दिखाओ। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियतम हैं। रोके को तो तज जीवन, और अगर कोई रोकता है तो मैं अपना जीवन त्याग के उसको अपने जीवन का हत्यारा बना दूंगी, शिकारी बना दूंगी, बधिक बना दूंगी, क्योंकि मैं मर जाऊंगी, त्याग दूंगी, लेकिन ठाकुर का साथ नहीं छोड़ूंगी। ये सुन वचन सखी पुन बोली, सुनो प्यारी राधा, तब जोगन बनने में कुल की कान करेगी बाधा। कान, लज्जा, मर्यादा, कि तुम्हारे कुल के लोग क्या कहेंगे, तुम्हारे सारे के सारे वृंदावन में क्या कहेंगे कि राधा किस लिए जोगिन हो गई, उसको क्या चाहिए था, उसको किससे वैराग्य हो गया। तो ये सबको उनको वो रोकने का प्रयास कर रही हैं कि ये सुन वचन सखी पुनः बोली, सुन प्यारी राधा। कि वो उनको बातों बातों में उनको रोकने का प्रयास कर रही हैं कि मैं कहीं ना कहीं वो रुक जाएं, किस तरह से भी वो रुक जाएं। महाप्रभु विरहा व्याकुल होकर कहने लगे, हाय कैसी यातना है, ये कैसा मरम स्पर्शी श्री राधा अनुराग का पद है, कि कितना कठिन विरह है। इस विरह में भी क्या जीवन धारण किया जा सकता है? हाँ, इसके अनंतर स्वरूप क्या हुआ कि ठाकुर जी की जैसे पिपासा बढ़ती जा रही है, तृप्ति, कि इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, कि मुझे बताओ। फिर प्रिया जी ने क्या किया? तो इस माथुर विरह में ही हमने सूरदास जी के भी थोड़ी पद पदावली पढ़ी थी। तो जैसे सूरदास जी के भी पढ़े थे कि जब उद्धव जी आते हैं, तो जब वो पत्र लेकर आते हैं तो वो ऐसे वो पत्र को देखती हैं और देखती हैं कि ये अंक जो हैं, ये जो अक्षर हैं, ठाकुर जी के हाथ के लिखे हुए हैं, ठाकुर जी के हाथ के लिखे हुए हैं। अब आप देखो, आजकल तो हैंडराइटिंग का जमाना ही नहीं रहा। डिजिटल में आपको फोन पे ही सारे मैसेजेस मिल जाएं तो आपको तो सबकी हैंडराइटिंग सेम हो जाती है। फिर भी आपको नाम पढ़ के ध्यान आता है कि ये शब्द मेरी बहन ने लिखे हैं या मेरे अपने बेटे ने लिखे हैं, या आपको ध्यान आता है। लेकिन हैंडराइटिंग आपको अभी एक दूसरे की इतनी पहचान कहाँ। नहीं तो पुराने जमाने में तो हमें हैंडराइटिंग से देख के हमें पता लग जाता था ये मेरे माँ का हाथ का लिखा हुआ या मेरे ये पिताजी के हाथ का लिखा हुआ है, ऐसे, क्योंकि चिट्ठियों का समय हुआ करता था। तो जब उन्होंने अंक शाम की पाती देखी
तो क्या, निरखित अंक श्याम सुंदर के, बार बार लावती ले छाती, कि बार बार उसको हृदय से लगाती हैं। लोचन जल का गद मिसी मिल के, मसी किसको, जो स्याही होती है, जो अक्षरों के ऊपर स्याही, उसको मसी बोलते हैं। तो वो आंख के आंसुओं से मिलके वो क्या बन गई, है गई शाम शाम जू की पाती। एक तो वो शाम की पाती है और वो श्याम रंग की हो गई। क्यों, काले वर्ण की हो गई, क्योंकि वो लिखा, वो आंखों से जब ही गए तो वो काला धब्बे धब्बे उसके ऊपर पड़ गए, तो वो श्याम रंग की हो गई। गोकुल बसत नंद नंदन के, कब हूँ बयारी ना लागी ताती, और हम उती कहाँ कहे दो, जब सुनी वेणु नाद संग जाती। कि जब गोकुल में नंद नंदन बसते थे तो उनको कहीं ताती, ताती अर्थात गरम, गरम कभी हवा भी नहीं लगने देते थे। अगर वो सखाओं के साथ हैं तो सखा उनके साथ साथ रहते थे, अगर निकुंजों में हैं तो सखियां मंजरियां हम ठाकुर को कभी अकेले नहीं छोड़ती थी। लेकिन वेणु भी उनके साथ साथ उनके हम बताती जाती थी कि ठाकुर कहाँ हैं कहाँ हैं, तो हमको उनको ढूंढ लेते थे। अब उनके लाड़ बदत नहीं काऊ, कि इतने लाड़ उनको वृंदावन में मिले कि अब आप कब मिलोगे हे मेरे ठाकुर प्राणनाथ सूरदास प्रभु बाल संघाती, कि आपने तो वृंदावन को जैसे संघार ही कर दिया है, आपने पूर्ण वृंदावन को ही डुबो ही दिया है। इसका अभी हम क्या उपाय करें। तो इस तरह से उन्होंने वो उद्धव की जब भी वो आती है, उनकी उद्धव की जब आती है, उद्धव लेकर जब आता है, पाती लेकर आता है, तो वो पढ़ के उसको कई कई में तो आता है कि वो कभी उसको सूंघती हैं, कभी यूं लगाती हैं, आंखों के साथ लगाती हैं, मस्तक के साथ लगाती हैं, और कोई कोई क्या करती हैं, वो उसको फाड़ के खा ही जाती। कई कई पद में आता है कि उसको वो फाड़ के, तो वो उद्धव भी बोलते हैं कि आप बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं हो, आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं है, बिल्कुल आप अनपढ़ हो। क्यों, क्योंकि जो पाती होती है, पत्र पढ़ने की चीज होती है, वो सूंघने की चीज नहीं होती है। और आप इसको आपने फाड़ के तार तार, मुझे दिखा मुझे दिखा मुझे दिखा, किसी के हाथ में इतना आया इतना आया इतना आया, तो उन्होंने एकदम से जैसे उसको चबा ही लिया, खा ही लिया, कि ठाकुर के जैसे उनके हाथ के लिखे हुए पदावली थी वहां पे, संदेश था। तो महाप्रभु विरह व्याकुल में ये कह रहे हैं, कहते हैं कि कैसी यातना है। और ये राधा अनुराग, राधा रानी का अनुराग का जो ये भाव है, इतना कठिन है, इतना कठिन है कि उसको हम समझ ही नहीं सकते हैं। स्वरूप को कहते हैं कि इसके आगे क्या हुआ, तो कहते हैं, स्वरूप कहते हैं आगे, उसको बताते हैं, जाके शीतल अंग परस हित, तजो परम धन मान, सोना मिले तो दे सखी विष अब, तजू पान कर मान, तजू पान, तजू पान कर प्राण। कि अभी प्रिया जी की क्या स्थिति है, वो सखियों को कह रही हैं कि जिसके जिसके जाके शीतल अंग, परस परस बोलते हैं कि स्पर्श करना, उसको किसी को छूना, कि जिसके शीतल अंग को स्पर्श के लिए मैं तजो धर्म धन मान, मैं अपना धन धर्म मान सबको तैयार, सबको त्याग करने के लिए तैयार थी। लेकिन अगर वो अब मुझे नहीं मिलता
सोना मिले तो दे सखी विष अब, कि अब आप मेरा एक ही उपाय है कि आप मुझे अब विष आप दे दीजिए, और मैं अगर जोगिनी आप मुझे बनना देना चाहते तो मैं विष लेकर मरूंगी। तजू पान कर प्राण, तुम क्यों रोवत सखी मरे पे, करियो ए तो काम, बिना बहाए और जराए, रखियो तन ब्रिज धाम। प्रिया जी सब सखियों को बोल रही हैं, तुम क्यों रोवत सखी मरे पे, कि मैं तो आगे ही जैसे विरह में मृत ही हूं, मैं मरी ही हुई हूं, कि करियो ए तो काम, कि तुम, मैं मर जाऊंगी ना, विष तुम जब मुझे तुम दोगी तो करियो ए तो काम, कि तुम बस इतना सा काम करना कि बिना बहाए, मुझे बहाना नहीं यमुना जी में और जराए, और मुझे जराना भी नहीं, रखियो तन ब्रिज धाम, मेरा जो तन है उसको आप वृंदावन धाम में रख के छोड़ना, उसको वहीं पर रहने देना। तो क्या करना, मेरे भुज बंधन कर रखियो, मेरी भुजाओं को बांध देना, किसके साथ, श्याम तमाल की डाल, तमाल का जो वृक्ष होता है वो श्याम ठाकुर जी का स्वरूप, क्योंकि वो श्याम वर्ण का होता है, तो उसके साथ तुम मेरे मृत शरीर को तुम बांध देना, भुजाओं को। अंग सू श्याम नाम लिख दीजो, गल तुलसी को माल, और मेरे अंग के ऊपर श्याम सुंदर के नाम लिख देना, सब जगह के ऊपर श्याम श्याम श्याम, ऐसे मेरे अंगों के ऊपर श्याम नाम लिख देना, और मेरे गले में तुलसी की माला डाल देना, क्योंकि मुझे तभी ठाकुर स्वीकार कर पाएंगे कि अगर मैंने तुलसी अगर धारण की होगी, क्योंकि तुलसी वृंदा ठाकुर को बहुत प्रिय है। ललिता और विशाखा ले, और बस आगे गाते गाते स्वरूप दामोदर का कंठ रुक गया, क्योंकि प्रिया जी इस समय उनको इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं। प्रिया जी ऐसे इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं कि वो उनको सहन नहीं कर पा रही हैं। तो स्वरूप दामोदर का उनको जैसे ललिता विशाखा चित्रा, तू ये कर देना, तू ये कर देना, तू ये कर देना, तो फिर आगे ये वाला तो पूरा हुआ ही नहीं पद, अगला पद है थोड़ी देर के बाद, लेकिन ये पूरा ही नहीं हुआ। तो प्रिया जी सबको एक बार बता रही हैं कि तुम ये कर देना, मेरे मरने पे तुम ये कर देना। महाप्रभु ने अति कष्ट से धैर्य धारण करके स्वरूप के नेत्र जल को पहुंचा। सखियों का सेवा कोई सहज नहीं है, सहज नहीं है उनकी सेवा। वो जब आनंद में भी होती हैं तो अपने आनंद को रोक के रखती हैं, क्योंकि सेवा में व्यवधान नहीं चाहिए। लेकिन अब उनको भी रुलाई आ रही है ना, उनको भी रुलाई आ रही है, लेकिन वो रो नहीं सकती, तो नहीं तो सेवा में व्यवधान हो गया। देखो गाते गाते स्वरूप का कंठ रुक गया, महाप्रभु ने अति कष्ट से धैर्य धारण करके, क्योंकि महाप्रभु भी तो वो आस्वादन कर रहे हैं ना, वो स्वयं भी तो विरह में है। उन्होंने बड़े कष्ट से देखा कि सुना कि आवाज नहीं आ रही आगे, आंखें खोल के उन्होंने कष्ट धैर्य धारण किया कि स्वरूप, क्योंकि वो ललिता सखी हैं, तो वो एकदम से सुबकियां ले रहे हैं, तो स्वरूप के नेत्रों को, आंखों के आंसू को महाप्रभु ने, गौरहरि ने स्वयं पहुंचा और अपनी गोद में उनको आलिंगन कर लिया, उनको अपने गोद में ले लिया, और राम राय मस्तक अवनत करके रोने लगे, और राम राय भी ऐसे से नीचे करके रोने लगे। क्यों? क्योंकि ये ललिता विशाखा वही है, उनको सब स्मरण में आ रहा है कि ये सब वृंदावन में ये कैसे हुआ था। यही नीलाचल में ब्रिज माधुरी है कि वृंदावन में ये कैसे होता है। अब हम थोड़ा राधा बाबा से पढ़ें। राधा बाबा कृपामयी ने मुझे भेजा, मलूक पीठ जी वालों का, बहुत सुंदर था, बहुत ही सुंदर गान था। तो मैं प्रयास करती हूँ कि किस तरह से
उन्होंने गाया। खैर संत आचार्य हैं वो लोग, हम लोग कहाँ उतना हम समझ सकते हैं और गा सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर कि जब उद्धव आया, ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, रंग देवी, तुंग विद्या, सुदेवी, उनकी स्थिति क्या थी, उनकी क्या स्थिति थी सखियों की। ये तो हम राधा रानी की पढ़ रहे हैं ना, कि वो जोगिन बनना चाहती हैं, उनको बांध के लेकर आना चाहती हैं। वो कह रही है कि मुझे ऐसे कर देना, मुझे जलाना नहीं, ये करना। लेकिन सखियां आपस में क्या बात करती थी, किस तरह से करती थी, मैं प्रयास करती हूं। तो जब भी आई ना, हम अब अपने आप को एक बार सोचें, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा प्रसंग है। एक 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 जो पद है, चार चार जो पंक्तियां हैं, चार चार पंक्तियों के साथ उसमें इतना रस भरा हुआ है। जैसे उसमें चार पंक्तियों के साथ एक लीला है, एक सखी की। अब जैसे आपको कोई आपको कोई मिले, किसी के बारे में पूछे, तो आपको एक ग्रैंड लीला या एक ग्रैंड कोई बात याद हो, बहुत बड़ी वाली, तो आप उसको ये करो ना, वो हमारे साथ ऐसे करते थे, वो मुझे ऐसे बुलाया करते थे। तो वो उद्धव को बात नहीं कर रही हैं, वो आपस में बात कर रही हैं। तो हम सोचें, हमने सबने ज्ञान गुदड़ी के दर्शन करे हैं, हमने सबने यमुना जी के दर्शन करे हैं, उनको प्रणाम करके हम वही सोचें कि हम अष्ट सखियां और राधा रानी मुख अवनत करके, राधा रानी कुछ नहीं बोली। आपको पता है राधा रानी क्यों नहीं बोली? उनको ये लगा क्योंकि राधा रानी वृंदावनेश्वरी हैं, वो सबसे ऊपर हैं। वो कहती हैं मेरे लिए भी वही दूत आपने भेज दिया जो मां के लिए भेजा, सखाओं के लिए भेजा, जो मां के लिए भेजा और बाबा के लिए भेजा और सखाओं के लिए भेजा और सारी दुनिया के लिए भेजा। मेरे लिए कोई वही पंचायती दूत, सबको समझाने वाला दूत भेज दिया मेरे लिए भी। क्यों? क्योंकि प्रिया है ठाकुर की, वो चाहती है मेरे लिए कुछ एक्स्ट्रा, कि मेरे लिए कुछ एक्स्ट्रा। अब देखो ना, छोटी सी बात है, दृष्टांत हम दुनिया से समझेंगे। आप जाओ अपने पति के साथ बाजार जाओ, आप दुकान पे आप कुछ खरीद रहे हो, एक एक आपने साड़ी खरीदी, अच्छा बड़ी अच्छी थी, अच्छा वो कह दे कि अच्छा 4 साड़ियां और दे दो, तो वो पत्नी पूछे किसके लिए, तो उसको वो बोले, पति बोले कि दो मैं अपनी बहनों को दे दूंगा, दो मैं अपनी भाभीियों को दे दूंगा। तो उसको ये लगेगा कि मेरे जैसी साड़ी, कि मेरे पति के नजर में मैं अलग नहीं हूं, मैं एक्स्ट्रा नहीं हूं, मैं कुछ विशेष नहीं हूं। तो प्रिया जी को भी यही अनुभव हो रहा है। ये छोटी सी बात है ना, कि आप किसी के लिए क्या लेते हो, किसी को क्या देते हो। तो क्या संदेश, जो वो संदेश लेकर आया उद्धव, उन्होंने, गोपियों ने सबको, प्रिया जी ने इसको क्या सोच लिया, उन्होंने उसका संदेश सुना ही नहीं। उन्होंने कहा ये पंचायती दूत है, सबके आगे पंचायत करने आया है अपने ज्ञान की। मैं, मेरे लिए तभी तभी भ्रमर गीत का बात आई कि ठाकुर जी भ्रमर के रूप में आते हैं और वो भ्रमर से सारी की सारी बात करती हैं। ठाकुर जी भ्रमर के रूप में आते हैं, तो भ्रमर पहले प्रिया जी के चरणों में गुनगुन 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 करता है, तो फिर उसके साथ वो भ्रमर गीत होता है। फिर प्रिया जी अपना विरह की बात उससे करते हैं, लेकिन उन्होंने उद्धव से बात नहीं की। क्यों? क्योंकि उनका मन ही नहीं था। और अभी चलिए हम सब मन में सोच के, हम सोचते हैं, हम गंभीरा में इसी भाव में गौरहरि को सुख देने के लिए स्वरूप दामोदर को थोड़ा विश्राम दे दे। हम स्वरूप दामोदर को, राधा बाबा के पद पदावली जो है उसका हम गान करते हैं। कैसे बोलती हैं? मुंह फेर दूत से मान राग, पूरित हो सहचरिया प्रियतम। कैसे बात कर रही हैं? मुंह फेर के बात कर रही हैं। इधर इधर उद्धव खड़ा है और इधर सब सखियां खड़ी हैं। तो उससे उससे वो
सामने उसको कोई बात भी नहीं करना चाहती, सब सखियां, क्योंकि उनको लगता है हमारे लिए कोई विशेष संदेश ही नहीं है। और भूल भी गई कि ये तो पुरुष है, कोई सखी होता तो हम उससे बात भी कर लेती, ये तो सखी है। हम्म। मुंह फेर दूत से मान राग पूरित हो सहचरिया प्रियतम, मानो विस्मृत करके ये भी है पुरुष यहाँ श्रोता प्रियतम। कुछ बात लगी अपनी अपनी बाला से बतलाने प्रियतम, सांवर के साथ हुई उनकी जो कुंज निभृत में थी प्रियतम। उनकी प्रत्येक, ललिता जी के कुंज में क्या हुआ था, विशाखा जी की कुंज में क्या हुआ था, किसी की कोई ग्रैंड लीला, कोई ग्रेट पास टाइम, कोई ऐसी लीला जिसको वो स्मरण करके बोल रही हैं। तुम जाकर बोलना उन्हें, उन्हें ये याद है, उन्हें ये स्मरण है, आज हमें तुम्हें ज्ञान की तुम्हें बताने आ गए हो, उन्हें क्या ये याद है? उनको ये बात करी निभृत, और अपनी बात किससे कर रही हैं? प्रिया जी के साथ बात कर रही हैं। तो किस तरह से करती हैं? और पहले एक बोलती है, एक सखी बोलती है, तो दूसरी दूसरी उस बात के ऊपर कैसे रिएक्ट करती है, उसको हंसी आ जाती है। आपको पता है, कभी कभी रोने में भी हंसी होती है, अट्टहास होता है उसको, कभी कभी जल्प होता है। जल्प क्या बोलते हैं कि बार बार एक ही बात करी जाना, डिप्रेशन में जैसे जल्प, प्रजल्प, प्रजल्प उसी को वापस से दोहराना, उसी को वापस से, फिर उसी के ऊपर अट्टहास करके गर्जना, हंसना उसके ऊपर। कभी कभी दुख इतना बड़ा हो जाए कि रोते रोते भी अपने ऊपर हंसी आ जाती कि ऐसे भी होता है क्या। ये स्थिति हो रही है, लेकिन वो उद्धव से बात नहीं कर रही हैं। कैसे? सीधा सीधा है, मैं पढ़ती हूं। जब एक बोल कर पगली सी, ये ना प्रियतम महाकाव्य है, इसकी हर पंक्ति की उन्होंने, राधा बाबा ने, राधा बाबा का नाम आपको पता है क्या था? जो मंजरी का नाम उनका है, उनका नाम है मंजू श्यामा, मंजू श्यामा। तो मंजू श्यामा के भाव से उन्होंने ग्रंथ लिखा है, और प्रियतम को सब वेदना वृंदावन की बता रही हैं कि प्रियतम आपको पता है यहां पर क्या क्या हुआ है। वो सारा का माथुर विरह उनको वो भेज रही हैं, उनको वो वाइब्स भेज रही हैं कि आप सुनो यहां पे क्या होता है। और कैसे करती हैं, और हर पंक्ति, प्रियतम महाकाव्य की हर पंक्ति जो है वो प्रियतम शब्द के ऊपर ऊपर ही विश्राम होती है। कैसे? जब एक बोल कर पगली सी हंसती, यारो देती प्रियतम, हंसना रोना उसका थमता, कहती थी अन्यत भी प्रियतम। जब तक एक रोती थी दूसरी आगे आ जाती थी। तुम्हें पता है इसके आगे क्या हुआ था? क्योंकि उनको ये लग रहा था कि भीतर से जैसे जैसे कोई भीतर से उनसे सच कहलवा रहा हो, और वो एक एक की सब बोली जो थी वो ठाकुर सुनते जाएं, ये ठाकुर को ये संदेश दें कि आपने हमें क्या कहा। तो अब ललिता जी पहली पंक्ति बोलती हैं कि मेरे कुंज में क्या हुआ था। पहले मैं आपको इसकी लीला समझाती हूं, फिर हम पढ़ेंगे, फिर आपको अधिक आनंद आएगा। अभी क्या हुआ? अभी ठाकुर जी नहीं आए हैं निकुंज में, ललिता जी की निकुंज में। प्रिया जी वृंदावनेश्वरी हैं, अपनी चौकी के ऊपर स्वर्ण रतन जटित मणि जटित चौकी के ऊपर बैठी हैं। तो ललिता जी की तो विशेष सेवा है बीड़ी भोग की, है ना। तो प्रिया जी बीड़ी भोग लेकर आई हैं उनके लिए, और स्नेह से उन्होंने प्रिया जी के ऐसे मुखारविंद में ऐसे डाल दिया, ऐसे डाल दिया। तो प्रिया जी ने क्या किया, उन्होंने, इतना छोटा सा तो प्रिया जी का मुख है, बड़ा थोड़ी है, छोटा सा है ना। हाँ,
बड़ा बड़ा तो मुंह नहीं है, छोटा सा है। तो नायिका है, तो उन्होंने जब भी मुख खोला तो उन्होंने दांतों के साथ आधी बीड़ी ली और आधी जो थी अपने हाथ से पकड़ के ललिता जी के मुख में डालने का प्रयास किया, है ना। वैसे तो प्रियतम के लिए रखती हैं, लेकिन वो आज अपनी प्रसादी इतनी प्रसन्न है कि वो प्रिया जी को देना चाहती हैं, सॉरी ललिता जी को देना वो चाहती हैं, है ना। तो वो उन्होंने जब दिया तो ललिता जी आत्मविभोर हो गई कि मेरे ऊपर मेरी सखी आज, मेरी प्रिया, मेरी प्राण सखी आज इतनी प्रसन्न है। आज मेरे निकुंज में है, मेरे कुंज में है। तो जैसे ही वो विभोर होके पाने लगी थी ललिता जी, तो झट से प्रियतम आगे पीछे से, और उन्होंने एक झटके से वो जो प्रिया जी की चर्बित, वो जो तांबूल था आधा चबाया हुआ, वो झटक लिया। और आंखों आंखों से पता है क्या कहते हैं ललिता जी को, कि ललिते आज तो तुमने मुझे बिन मांगे प्रसाद दे दिया, मैं इसके लिए तो तरसता हूं। आज तेरे हिस्से का जो मैंने पाया, उसके लिए आज मैं तेरा कृतदास हो गया। तू जो कहेगी ना जीवन में मैं वही करूंगा, मैं इससे अतिरिक्त और कहीं नहीं जाऊंगा, जो तू कहेगी मैं वही करूंगा, मैं तेरा कृतदास हूं। तो अब ये ललिता जो कहती हैं, उद्धव कह देना, जिन्होंने जीवन भर मेरे ऊपर मेरी बात सुनने को, वो जो मेरा कह रहे थे कृतदास, खरीदा हुआ मैं तेरा दास हो गया हूं, और वो चले गए। वो मुझे ज्ञान की पट्टी पढ़ा रहे हैं। वो भूल गए क्या कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया। एक इतनी सी बीड़ी की प्रसादी का मेरा हिस्सा लेकर वो मेरे खरीदे हुए दास थे, वो मुझे सांवरे कैसे छोड़कर चले गए। अब हम पढ़ते राधा बाबा का भाव पढ़ते हैं, और आप मानो ललिता अष्ट सखियां तो हैं ही हैं, और उसके बाद अष्ट सखियों के बाद सबसे पहले मंजू श्यामा का भाव जो राधा बाबा का आता है, उसके बाद मधुमत्या, विमलाया, श्यामलाया, पालिकाया, धन्याया, भद्राया, तारिकाया, रूप मंजरी, फिर सब मंजरियों का, लवंग मंजरी, सनातन गोस्वामी पाद, चंदन मंजरी, कपूर मंजरी, गुण मंजरी, रति मंजरी, केली मंजरी, विलास मंजरी, जीव गोस्वामी पाद, लसिकाय मंजरी, प्रेम मंजरी, भूगर्भ गोस्वामी। तो आप ऐसे करते करते थक जाओगे, आप कहां तक पढ़ोगे। और अच्छी बात क्या है, सुंदर बात, कि जैसे आज अभी हमने एक वो ललिता जी के निकुंज की लीला सुनी ना, ऐसे ही हर एक भाव में हर एक के निकुंज की लीला है। ये राधा बाबा ने मंजू श्यामा के भाव से ये लिखा। अच्छा, अभी हम प्रयास करते हैं। सांवर अब भूल गए हैं री वे, बात पान वाली प्रियतम। सांवर अब भूल गए हैं री वे, बात पान वाली प्रियतम। तू अर्ध दांत से कर मेरे अधरों पर रख बैठी प्रियतम। कि जो प्रिया जी ने उनको दिया था ललिता जी को, तू अर्ध दांत से कर मेरे अधरों पर रख बैठी प्रियतम। पीछे से आए झटक लिया, खा गए और बोले प्रियतम। पीछे से आए झटक लिया, खा गए और बोले प्रियतम। हो गया कृत में नित्य
नित्य दास इस हिस्से के बदले प्रियतम। कि ललिते, आज तुमने मुझे अपना शेयर दे दिया, आज हिस्सा दे दिया, आज अपनी कृपा जो प्रिया जी ने तुम्हें दी थी वो तुमने मुझे दे दी। मैं इसके लिए मैं तुम्हारा कृत दास हो गया हूं। और देखो आज वो इतनी दूर चले गए हैं, हमें केवल अवधि बताकर कि वो कभी भी आने वाले नहीं हैं। तो इस तरह से ललिता जी उनको बोलती हैं। तो अभी विशाखा जी का सुनते हैं क्या कहते हैं। क्यों याद करे सावर परिवा भादो, कृष्णा की थी प्रियतम, थी केश सवार रही तेरे, छिप कर वह कह भागे प्रियतम। क्यों कहते हैं, क्यों याद करें हम था आपको ठाकुर जी। अरे सांवरे, हम आपको क्यों याद करें, लेकिन हम याद कर रहे हैं, आपको नहीं याद कर रहे। लेकिन वो भादो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा थी प्रियतम, और मैं, विशाखा जी कहती हैं कि मैं केश संवार रही थी किसके, प्रिया जी के। और पीछे से ठाकुर जी आ गए और मुझे क्या बोला, जिनके कच है करती जो है रचना वे नित्य बसे प्रियतम, मेरे उर में निर्बाध करूं उनके पद की सेवा प्रियतम। जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम। क्या बोलते हैं कि जब भी विशाखा जी उनके केश संवार रही थी प्रिया जी के, तो कहते हैं जिनके कच हैं, आके पीछे से बोलते हैं कि जिनके कच अर्थात केश, जिनके तुम केश संवार रही हो ना वो, और करती जो है, दोनों। देखो कितने चालाक है ठाकुर, वह बहुवल्लभ तो है ना, बहुवल्लभ तो है ना। जिनके कच हैं कि जिसके केश तुम्हारे हाथ में हैं और जो तुम उनकी रचना कर रही हो, दोनों। जिनके कच है करती जो है, करती जो है वही जो उसकी रचना कर रही है, रचना वो नित्य बसे प्रियतम। ये दोनों ही मुझे बहुत सुंदर लगती हैं, मेरी अपनी लगती हैं, प्राण प्रिय सखियां लगती हैं। हाँ, और मैं तुमसे क्या मांगता हूं, क्योंकि तुम ठाक प्रिया जी की सेवा में हो, साक्षात सेवा में हो, मेरे उर में ऐसे ही तुम हृदय में ऐसे निर्बाध बनकर रहो और उनके चरणों की सेवा का मुझे भी तुम उसका सुअवसर प्रदान करो कि जैसे तुम सेवा करती हो ऐसे मुझे भी सेवा का, मेरे उर में निर्बाध करूं उनकी पद की सेवा, कि जैसे तुम उनके पास सेवा में रहती हो। तो फिर वो बोलती हैं कि ये कहा तो ये प्राणों की उत्कट लालसा, कि इतनी बड़ी बात कह दी ठाकुर ने कि मेरे हृदय में तुम दोनों वास करना। और कहा वह अपनी ब्राह्मी स्वरूप अवस्था की स्मृति और सारा इतना अहंकार ये छोड़कर ये विडंबना ठाकुर ने क्या कर दी कि वो जाकर मथुरा ही जाकर बैठ गए। अब चित्रा आगे बोलती हैं, क्या बोलती हैं, अब समझ गई सावर कहते कुछ है करते कुछ है प्रियतम, कि इनका विश्वास मत करना, ये महा अयोग्य है प्रीति के लिए, महा अयोग्य हैं प्रीति के लिए, निष्ठुर हैं। अब समझ गई सावर कहते कुछ है करते कुछ है प्रियतम, तुझसे प्रेषित दिन में थीरी मैं मिली कहा उनने प्रियतम, परिशोध नहीं तुम दोनों के ऋण का कर पाऊंगा प्रियतम, जैसे कह दोगी जीवन भर करके संतोष करूं प्रियतम। जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम। अब इसकी लीला क्या है कि प्रिया जी
कि प्रिया जी चित्रा के कुंज में थे, कुंज में हैं, और वो चित्रा कुंज का वर्णन करती हुई, तो वहां पर अभिसार आज उन्होंने करना था, और दिन में चित्रा जाकर उनको बोलकर आई कि आज आप सूर्य अस्त से पहले आ जाना। जब उन्होंने कहा तुझसे प्रेषित दिन में थी री मैं मिली, कहा उनसे प्रियतम, उन्होंने कहा कब मिली थी तू मुझे? वो बोल रहे हैं कि आप मुझे मिली कहां थी? अब बात तो वही होगी ना कि सांवर कहते कुछ है करते कुछ है, ये ऐसे ही है, झूठे ही हैं। उद्धव तुम क्यों संदेश लेकर आए हो उनका हमारे लिए? और तब मुझे इन्होंने बोला अच्छा मैं तो तुम्हें मिला नहीं था, लेकिन अच्छा सूर्यास्त से पहले? तो उन्होंने कहा मैंने प्रिया जी को श्रृंगार करके आपकी प्रतीक्षा में बिठाया हुआ है, आप जल्दी से चलो, आप जल्दी से चलो। और जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने हाथ जोड़कर मेरे आगे सांवरे खड़े हो गए थे। उद्धव मुझे कहते थे परिशोध नहीं तुम दोनों के ऋण का कर पाऊंगा प्रियतम, मैं आप दोनों के ऋण का मैं परिशोध कैसे करूंगा कि तुम मेरा इतना ध्यान रखते हो। अब और क्या बोला था, मुझे वचन दिया था जैसे कह दोगी जीवन भर करके संतोष करूं प्रियतम, ये कहा था कि मेरा कहा वो जीवन भर मानेंगे। और आज देखो, आज हमें वो ज्ञान की परिभाषा समझाने आए हैं। मैं इनको ऐसी वंशकता और अट्टहास करने लगी। ये भागवतम के पीछे पीछे उन्होंने श्लोक भी दिए राधा बाबा ने, और अट्टहास करने लगी कि ऐसे जो कहते थे कि मैं जीवन भर जो कहोगे मैं वही करूंगा, मैं आपका बदला नहीं चुका सकता। वो देखो, वो कह रहे हैं हमें कि आप ज्ञान की पट्टी पढ़ लो, और आप ज्ञान की वो परम पिता परमात्मा है, वो सबके लिए एक जैसे हैं। और फिर इंदुलेखा कहती हैं, क्या कहती हैं? थी रात अंधेरी सांवर थे अंचल से उलझे से प्रियतम। अभी अभी क्या था, अभी हम लीला समझें पहले कि इंदुलेखा जो प्राण प्यारी सखी है, वो प्रिया जी, ये उद्धव से बात नहीं कर रही, वो प्रिया जी के साथ बात कर रही हैं, और उनको बाला बोलती हैं, बाला। इंदुलेखा जी प्राण प्यारी सखी राधा किशोरी की ओर उन्मुख होकर कहने लगी कि रात्रि का समय था और मुझे आपकी सेवा करनी थी बाला। उस समय प्रियतम कुंज में अचानक से आ गए। उन्होंने पूछा कि आप द्वार पर क्यों खड़ी हो? और मैंने खड़ी होने का हेतु सही सही बतला दिया, और हेतु का जैसे उनको पता लगा तो प्रियतम बहुत अधिक भावुक हो उठे और मेरे चरणों में बैठकर अनुमति मांग रहे हैं कि ये जो सेवा तुमने करनी है ना, ये तुम मुझे दे दो। कभी कभी मेरा अंचल पकड़ते थे, कभी कभी मेरे चरणों में पकड़ते थे, और मैंने उनसे कुछ कुछ बातों के ऊपर संधि कर ली। ठीक है, आई अलाउ यू, मैं आपको आज्ञा देती हूं कि आप कर लो, लेकिन मैंने शर्तें मनवा ली थी, कुछ कुछ मैंने वचन ले लिए थे। लेकिन अब उद्धव मैं उन शर्तों का क्या करूं जो उन्होंने मुझे शर्तों दी थी? वो शर्तों का अभी कोई 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 उसकी महिमा ही नहीं है। शर्त तो वो होती है ना, वचन तो वो होते हैं जो किसी को कोई कहे और कोई माने। अब उन शर्तों का मैं क्या करूं? थी रात अंधेरी सांवर थे अंचल से उलझे से प्रियतम, कि मेरे अंचल से उलझ के मेरे को बोल रहे थे मुझे सेवा दे दे, मुझे सेवा दे दे। लज्जा में डूबी वचनबद्ध तुझसे, तुझसे किससे? बाला से, क्योंकि वो चाहती थी, प्रिया जी नहीं चाहती थी कि ठाकुर जी आए, वो उनसे रुष्ट थी। लेकिन लज्जा में डूबी वचनबद्ध तुझ से पर मैं चुप थी प्रियतम। लेकिन ठाकुर बहुत निहोरा कर रहे थे मुझे, क्या बोलते हैं, मनुहार कर रहे थे। पढ़कर चरणों में स्वीकृति वे मेरी चाह रहे प्रियतम,
कि हे चित्रे मुझे तू जाने देना, ये सेवा मुझे करने देना, प्रिया मान जाएगी। थी संधि हुई जिन शर्तों पे, है जला रही अब थी प्रियतम। आप किसी से किसी बातों में संधि कर लो, मान लो, शर्तें मना लो, लेकिन दूसरा चला ही जाए, बाद में आए ही नहीं, तो उन शर्तों का क्या मोल है? कोई मोल नहीं है उनका। और वो कहते हैं, एक तो ये शर्तों की ऐसी अवहेलना कि मैंने तुमसे कितनी कितनी सारी बातें मनवाई थी, मेरे भीतर में शोभ की ज्वाला भभक रही है, मुझे भला क्या पता था कि उनकी बातें केवल बातें ही हैं, वो तो सांवर करते कुछ है, कहते कुछ है, वो तो है ही नहीं। और इस प्रकार विकृत स्वर में उच्चारण करके रोती हुई इंदुलेखा जी अपने आप को एकदम से रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी, उधर से बात नहीं कर रही वो। चंपकलता कहती हैं, क्या कहती हैं? अच्छा, अब चंपकलता की क्या है, क्या है लीला? चंपकलता जी अपनी कुंज की बात बता रही हैं। वही बात है ना कि जिसको जो बात स्मरण में आ रही है, जिसको सब है, कि प्रिया जी और चंपकलता विराजी हैं कुंज में, तो ठाकुर जी आए हैं, पीछे से आ गए। तो पीछे से जब वो आए तो एक भंवरा भी आ गया, भंवरा भी आ गया, तो वाक युद्ध हो गया दोनों में। तो प्रियतम ने कहा ये भ्रमर है, और मैंने कहा ये भ्रमरी है। अब भंवरी है या भ्रमर है कि कौन है, और हम दोनों आपस में बातों पे अड़े रहे, ये वाक युद्ध डिस्कशन की बात हो गई। तो फिर पंच कौन बना? राधा रानी को कह रही है, राधा रानी को कह दी, तुम्हें याद है ना, तुम पंच बनी थी इसके ऊपर, और निर्णय करने का दायित्व तुम पर आ गया था। फिर कैसे? भौरा है नहीं नहीं भौरी, वे वाग युद्ध सा था प्रियतम। आप इतनी बातें भी आप भूल गए हो। भौरा है नहीं नहीं भौरी, वे वाग युद्ध सा था प्रियतम, वे हार गए मैं जीत गई, तू ही थी पंच बनी प्रियतम। किसको? राधा रानी को बोलते, तुझे याद है तुम पंच बनी थी ना उस दिन? फिर अभी क्या हुआ? हमने क्या रखा था कि जो हारेगा क्या करेगा? मैं अपने केशों से उसके हाथ बांध दूंगी। चंपकलता बोल रही हैं कि मैं अपने केशों से उनके हाथ बांध दूंगी। फिर बंधन वे अहो कुंतलों से, हाथों का कैसा था प्रियतम, क्या आशा थी सपने में भी, इतने झूठे वे हैं प्रियतम। किसी ने सपने में भी सोचा था? एक एक पग पग के ऊपर प्रिया जी के गोपियों की बातें मानने वाले सखियों के शाम में हमने पढ़ा कैसे ठाकुर जी हरे की बात मानते, और ऐसे मथुरा चले जाएंगे और फिर भी कभी भी मुंह नहीं दिखाएंगे, आएंगे नहीं। कितने झूठे हैं वो, क्या आशा थी सपने में। और तुम याद करो, मैंने अपने केशों से ठाकुर जी के नील वर्ण के हाथ मैंने कैसे बांधे थे, और वो कैसे लग रहे थे, और मेरे आगे हाहा खा रहे थे, और तुम ये भूल गई हो क्या? अब यही इस झूठेपन की बात की तो सपने में भी आशा नहीं थी, ये आशा नहीं थी। अब करने को तो अब बाकी की स्टार सखियों का हम बाद में भी कर लें, अगली क्लास में भी कर लेंगे, लेकिन उसके बाद फिर ये वाला जो जो ये जो ग्रंथ का मूड है वो निकल जाएगा, वो फिर उसकी हो जाएगा। तो हम ये राधा बाबा का ही स्वरूप दामोदर भी लगता है, वो थोड़ा अच्छा लग रहा है शायद। राधा बाबा की पात्रता में, आचार्यों की पात्रता में गौर हरि हमारा भी क्रंदन सुने, हमारा भी भाव सुने जो उन्होंने लिखा है। तो हम ये सखियों का करके फिर यहां से हम विश्राम करते हैं। अच्छा, अब क्या बोले? रंग देवी बोली, रंग देव बोली, और एक एक उनको ऋतु याद है, एक एक दिन याद है, उनको सब पता है कि ये कौन से मध्याह्न काल था, कि ये संध्या काल था कि रात अंधेरी थी, ये कब था। हेमंत निशा थी बीत
चुकी षष्ठी कृष्णा पहली प्रियतम। कृष्ण पक्ष था, षष्ठी थी उस दिन, षष्ठी पे कात्यायनी का पूजा होता है ना, तो हेमंत की रात्रि बीत चुकी थी और षष्ठी कृष्णा प्रतिपदा थी, पहली थी, सॉरी, कृष्णा पहली प्रियतम। री सपने में देवी की कर रही मैं अर्चना थी प्रियतम। उस समय चपल हो बोले वे, हूँ नित्य बंधा मैं तो प्रियतम। तत्क्षण में जगी उक्ति सच थी, पर अब सब सपने की प्रियतम। कि मैंने सुबह पूजा के लिए जाना था, तो मैं सपने में देवी की अर्चना कर रही थी और मुझे सपने में आ गए और चंचल होके बोले, तुम किसके लिए अर्चना कर रही हो? मैं तो तुमसे नित्य बंधा हुआ हूं, नित्य बंधा हुआ हूं। और तत्क्षण में जग गई, एकदम से मैं जगी तो देखा वो तो सामने ही थे मेरे, वो तो सामने ही थे मेरे। उक्ति सच थी कि मैं ये जो सपने में सोच रही थी वो तो साक्षात ठाकुर आए हुए थे, पर अब वो सपना, वो सपना सच था कि ये सपना सच था। अब तो सारे सपने ही झूठे हैं। अब हम कभी ऐसा सोचें कि हम सपना देखते हों और वो आगे आ जाएं, आगे आ जाएं, कहां आ जाएं? वो तो अवधि देकर चले गए, ठगोरी देकर हमें चले गए। तभी तो बोलती, काहे को गोपीनाथ कहाए, ये काहे को गोपीनाथ कहाए। ये नाम ठाकुर अपना बदल लो, ये आपको जचता नहीं है। आप गोपियों के नाथ नहीं हो, आप मथुरापति हो, मधुपति हो, वहीं पे आप रहो। अच्छा, अब क्या तुंग विद्या कहती हैं, ऋतुराज शिशिर की संधि हुई, 2 दिन पहले ही थी प्रियतम। ऋतुराज शिशिर की संधि हुई, कि शिशिर ऋतु बदली थी, 2 दिन पहले ही बदली थी। जैसे हम सोचते हैं ना कि अब ठंड कम हो रही है, ठंड ज्यादा हो रही है, तो ऐसे संधि हुई थी ऋतुओं की। प्रियतम मैं खड़ी अटारी पर थी, रवि थे क्षितिज छू रहे थे प्रियतम। कि मैं वहां पर ऐसे अटारी के ऊपर खड़ी थी और चैत्र कृष्णा द्वितीया तिथि की बात है कि उनको ऐसे भी याद है कि ये इस दिन, ये चैत्र कृष्णा द्वितीया तिथि की बात थी और सूर्य अस्त होने वाला था। मैं अपनी कुंज की अटारी पर खड़ी थी। उस समय प्रियतम श्याम सुंदर कुंज के उद्यान में पधारे थे। अटारी पर मुझे खड़ी देखकर वे सरसीली और मधु गीली चर्चा करने लगे और उसी की चर्चा के प्रवाह में उन्होंने कहा इस तरह से, और कि मैं तुमसे किसी वस्तु लेने का आएगा ना कदापि प्रसंग, प्यार तुम्हारा भरे हृदय में उठती रहे अनंत तरंग। कि उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों का ही हूं, मैं आपका ही हूं तुंग विद्या। तो मैंने कहा मैं तुम्हारा कैसे विश्वास कर लूं कि आप हमारे ही हो, हमारे दल के ही हो। तुम तो झट झट हमारी प्रिया जी को रुलाकर तुम चंद्रावली की कुंज में चले जाते हो, हम कैसे मान लूं? हमने तो आंख में चोली में भी कितनी बार देखा है तुम कितनी गड़बड़ करते हो, कितनी झूठी चालें डालते हो और ये बोल देते हो ऐसा नहीं हुआ और ऐसा नहीं हुआ। आपकी सच्चाई पर मेरा मन टिक नहीं रहा। तो अपनी सच्चाई का बखान करते करते उन्होंने क्या किया, अपना ये जो दुपट्टा पहना हुआ था ना, तो उन्होंने क्या किया, चल तू ये रख ले, जब भी तेरे को मेरी बात पे विश्वास नहीं आएगा ना तो तू मुझे ये दिखा देना, मेरा दुकूल मुझे दिखा देना। हाँ, तो वो उद्धव को दिखा रही है कि देख मैंने अभी भी बांधा हुआ है उसको। रीतु जाने भ्रम हुआ मुझे, या सत्य वो पधारे प्रियतम। कि मुझे पता नहीं, मुझे लगा था वो आए थे ऐसे, कि ऐसे भ्रम हुआ कि मुझे वो आए थे, मुझे उन्होंने कुछ कहा और मुझे लगा ये जो उनका दुकूल है ना मेरे पास, मैं अभी इसको शर्त की तरह मैंने रखा हुआ था, अब मैं इसका क्या करूं? दे दूं क्या? उनको दे दो, मुझे ये नहीं चाहिए आपका, मुझे आप चाहिए, आप मेरे हमारे पास वृंदावन में रहो। क्या कहते हैं, रीतु जान
सत्य पधारे वे प्रियतम, उनका दुकूल बंधक रखना पर अर्थहीन है अब प्रियतम। अब मैं क्या करूं रख के, जब कोई आए ही ना, कोई आपकी सुध ही ना ले, तो उसकी शर्तों से बंधी हुई चीजों को भी आप रख कर आप क्या करोगे? क्या करोगे? वो आप ना, आपके मतलब कि वो आपको दुखी देती जाएंगी और आपको कि वो इतना कह के तुंग विद्या अट्टहास करने लगी, अट्टहास करने लगी। और एकदम से फिर अगली बोली, अगली आई। अब वो बोलती हैं, सुदेवी बोलती हैं, दोपहरी ग्रीष्म की तपती थी, मेरा उर था तपता प्रियतम, तेरे प्रतिरी लख कर उनकी सुस्पष्ट वंचनाएं प्रियतम। कि अभी दोपहर की बात थी, ग्रीष्म की तपती थी, मेरा भी उर तपता था एकदम से, और मैंने उनको संकेत रूप में कहलवाया था कि आप प्रतीक्षा एक एक पल जो है प्रतीक्षा में युग के समान लग रहा है, लेकिन संकेत देकर वे भी फिर भी समझ में वो नहीं, समय पर नहीं आए। और उन्होंने जो तेरी बाला, हे राधा, राधा रानी, हे प्रियाजू, जो आपकी वंचनाएं जो करी थी ना, वो मुझे बहुत, मेरा उर अंदर से तप्त हो रहा था। लेकिन बड़ी प्रतीक्षा के बाद वो आए, और बहन, हे प्रिया, वो तेरे विरह ताप को निवारण करने के लिए उन्होंने तुम्हें चंदन का लेप किया बहुत सुंदर से, और कहने लगे, मैं ये लिख भी रहा हूं साथ साथ में तुम्हारे कंठ के ऊपर, ये शर्त भी मैंने लिख दी प्रिया, मैंने ये भी लिख दी कि मैं आगे से ये नहीं करूंगा, मैं आगे से ये नहीं करूंगा, मैं जल्दी समय पर आया करूंगा, मैं तुम्हें प्रतीक्षा नहीं कराऊंगा। और अब फिर जो वो ताल वृक्ष पीछे भी था और ताल पत्ते उसके गिरे हुए थे, उसके ऊपर भी आपने शर्तें जो लिख लिख के हमें दी थी, वो हमने पिटारी में रखी हुई हैं। आप बताओ, वो अब हम रखें कि उनको बहा दें? अब हम उनका क्या करें? फिर दोपहरी ग्रीष्म की तपती थी, मेरा उर तपता प्रियतम, तेरे प्रतिरी लख कर उनकी सुस्पष्ट वंचनाएं प्रियतम, चंदन विलेप दे कर वे थे हर रहे ताप तेरा प्रियतम। कि आपका वो ताप हर रहे थे, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत प्रतीक्षा कराई थी। उस ताल वृंत के अक्षर उनके मिथ्या सब ही है प्रियतम। कि अब तो वो मिथ्या है, अब उनका कोई, आकाश हमारे लिए क्रंदन इतना सुदेवी जी कर रही थी कि आकाश मानो जैसे फट रहा था, कि इतना सब सखियों ने, और प्रिया जी तो बोली ही नहीं कुछ। क्यों? क्योंकि उनको अच्छा ही नहीं लग रहा था कि सब वो, ये जैसे सब जैसे बोली ही नहीं कि ये पंचायती दूत आए हैं, मैं इनसे क्या बात करूं। मेरी सखियां ही बात समझा रही हैं ना उनको कि ये ऐसे है और ऐसे है। तो इस तरह से हमने सखियों का भाव पढ़ा जय जय प्रियतम राधा बाबा के ग्रंथ से, इसमें से कि अभी इनको पढ़ने वाले भी बहुत कम हैं, समझने वाले भी बहुत कम हैं। हम भाग्यवान हैं कि हमें कहीं से आचार्यों की कृपा से, कृपामयी ने भेजा मुझे, तो मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरा मन हुआ कि माथुर विरहा का ये चित्र है, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा चित्र है कि किस तरह से एक एक दिन एक एक लीला सबके स्मरण में है। हम ये सोचे ना, वृंदावन में वो ना तो यमुना जी जाती होंगी, ना निकुंजों में जाती होंगी, उनको कहाँ वो बैठती होंगी। क्यों? क्योंकि निकुंजों में जाएं तो उनको फिर वो स्मृतियां आती हैं, यमुना जी पे जाएं तो फिर उनको स्मृतियां आती हैं। कौन सा स्थान वृंदावन में ऐसा था जहां पे वो ठाकुर जी से अटकी और झटकी नहीं थी? कोई भी नहीं था। तो इसलिए ये अब गौर हरि ने आज सखियों की राधा बाबा के वाणी में सब श्रवण किया।
और स्वरूप दामोदर कुछ काल के अनंतर, अब आप ये सोचें कि हम कुछ काल के अनंतर हमने उनको भी समय दे दिया, तो किंचित धैर्य धारण करके कहने लगे, प्रभु अभी गान शेष नहीं हुए हैं। ये तो हमने सूरदास जी का, राधा बाबा का पढ़ा। आपको लगता है कितने ही कवियों ने विरह के पद लिखे हैं और उन्होंने अनुभव किया है, उन्होंने महसूस किया है, उन्होंने देखा है विरह को, तो उन्होंने लिखा। उन्होंने कहा अभी गान शेष नहीं हुए हैं प्रभु, अभी और भी 2-4 एक पद में और गान करूंगा, मुझे है स्मरण। स्वरूप का कंठ रुक भी रहा है, स्वर रुक भी रहा है, उनको रुलाई आ रही है। ललिता जी जो है उनको वो सारा स्मरण आ रहा है, क्योंकि प्रिया जी कह रही है कि अब मुझे बस मरना है, मुझे तुम बहाना ना, मुझे तुम जलाना ना, मुझे तमाल के वृक्ष के साथ तुम बांध दो, श्याम नाम लिख दो और तुलसी की माला मेरे गले में डाल दो, तो मैं ठाकुर की प्रतीक्षा करूंगी, ठाकुर की प्रतीक्षा करूंगी। उन्होंने गान तो आरंभ कर दिया, किंतु उसको ठीक से गा ही नहीं पा रहे हैं। कंठ मानो बार बार स्तंभित हो रहा है, बार बार जैसे रुक सा जाता है, परंतु गान की तान हृदय फाड़ कर निकलना चाहती है, कि गान की तान ऐसी है कि वो फाड़ कर जैसे बाहर मैं निकलूं। स्वरूप के वक्ष स्थल पर ऐसे लग रहा है जैसे प्रबल दबाव पड़ रहा है। अब जैसे हृदय के ऊपर एकदम से आप बहुत दुखी हो, कभी बहुत मन उदास हो, तो आपको लगता है ना कि ऐसे जैसे हृदय पर दबाव पड़ रहा है, वैसा ही उनको लग रहा है। करुणामय प्रभु ने स्वरूप के वक्ष स्थल पर अपना एकदम से कर कमल फेरा। स्वरूप दामोदर के, क्योंकि वो कृष्ण होकर राधा रानी इस समय मौन है भीतर, कृष्ण अनुभव कर रहे हैं स्वरूप दामोदर की वाणी से, कि ललिता जी की वाणी से वो अनुभव कर रहे हैं कि कैसा विरह था, तो माथुर विरह। तो वो गौर हरि ने स्वरूप दामोदर के वक्षस्थल पर एकदम से जब स्पर्श कराया, तो प्रभु का करुणा में इसका स्पर्श वक्षस्थल पर आते ही, जैसे ही अपना कर कमल स्पर्श कराया, वैसे ही स्वरूप पुनः गान करने लगे। अच्छा जी, तो जैसे ही स्वरूप दामोदर को उन्होंने स्पर्श कराया, उनका कंठ एकदम से जो अवरुद्ध था एकदम से ठीक हो गया। तो क्या बोले स्वरूप दामोदर, सखी मैं मरूं सुनिश्चय मान, मैं मरना ही चाहती हूं, मुझे जीना ही नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ठाकुर जी के बिना। कौन को सौंपू श्याम सुजान, कितना सुंदर भाव है। मन हो रहा है यहीं पर रुक जाएं, यहीं पर ठहर जाएं। क्या बोल रही है कि अगर मेरे श्याम सुंदर आ गए, मैं चाहती हूं मैं अपने श्याम सुंदर किसी को दे जाऊं, किसको दे के जाऊं। कौन को सौंपू श्याम सुजान, उससे पूछो कि तू तो खुद बिरही है, तेरे श्याम सुंदर कहाँ आए खड़े हैं। लेकिन फिर भी उनको है कि एक दिन ठाकुर कह के गए हैं तो जरूर अवश्य आएंगे। कौन को सौंपू, कौन मेरे श्याम सुंदर का ध्यान रखेगा, कौन मेरे मेरे ठाकुर जी को लाड लडाएगा, उनकी उनकी बातों का मान रखेगा। सखी मैं मरूं सुनिश्चय मान, कौन को सौंपू श्याम सुजान, रहो सब मरण समय में संग, लिखो मम श्याम नाम प्रति अंग, कि आप सब हे सखियों मेरे साथ मरने के समय तुम संग में रहना, और लिखो मम श्याम नाम प्रति अंग, मेरे हर हर अंग के ऊपर तुम श्याम का नाम लिखते जाना, लिखते जाना। श्याम सुंदर, माधव, गोपाल, गोविंद, मधुसूदन, केशव, सब नाम आप मेरे लिखते जाना अंग पे। फिर क्या करना, ये प्रिया जी की मरने की तैयारी हो रही है। इतना विरहा आगे बढ़ गया है। दीजियो ललिता नाम सुनाए,
अभी सब प्रिया जी के भीतर नाम ही नाम चल रहा है, फिर भी वो कह रही है कि ललिता मेरे कानों में बस तुम राधा रमण गोविंद गोपाल बोलती जाना, ठाकुर के नामों का उच्चारण करती जाना। कब? दीजियो ललिता नाम सुनाए, गिरे जब मेरो तन भैराए, कि जब मेरा तन गिरे तो तुम मेरे को एकदम से उच्च स्वर में मेरे को नाम सुनाना। नदी में दीजो मती बहाए, आग में दीजो मती जराए, ना तो मुझे जराना और ना मुझे बहाना, तो क्या करना? बांध तन रखियो श्याम तमाल, कभी निकले इत सो नंद लाल। आशा कितनी एकदम दुखदाई होती है कि उनको फिर भी लग रहा है कि मैं जब मर भी जाऊंगी तो भी मेरे को आप ना जराना ना मुझे बहाना, मुझे तमाल के साथ आप बांध के रखना। और क्या बोलना क्या बोल रही हैं कि ठाकुर जी नंदलाल कभी इधर से रास्ते में से निकल गई, अगर ठाकुर जी इधर से आ गए, तो कम से कम मेरी ये जो अखियां हैं उनके दर्शन तो कर पाएंगी। वो आता है ना, कागा सब तन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, है ना, दो नयनन मत खाइयो अभी प्रिय मिलन की आस, कि ये सब तन तू, ये प्रिया जी के लिए ऊपर ही लिखा है कि तू सब मेरा तन चाहे जल जाए, कागा मुझे अभी भी प्रिया जी को नंदलाल कब ठाकुर जी आ जाएं तो अभी भी नैनों में, वो मृत नैनों में भी आशा से वो दीप्त है। अब जैसे सूरदास जी लिखते हैं, और सकल अंगिन तो ऊदो अखियां अधिक दुखारी, कि सब अंग दुखते हैं, ऊधो सब अंग दुखते हैं लेकिन अखियां बहुत दुखती हैं। अतही पिराती सिराती न कब हूं, बहुत जतन करी हारी, कि इतनी प्रीत है इनमें ठाकुर के लिए, ये कभी सिराती ही नहीं है, ठंडी ही नहीं होती हैं, इतनी बार बार मग जोती हैं, बार बार जतन करती हैं, फिर जरा सी आहट होती है फिर भागती हैं, मग जावत पलक ही नहीं लगती। विरहा इतना है कि बार बार इनमें अश्रु आते हैं। और हम ये जो ज्ञान की शलाकाएं जो तुम ले आए हो, ये सिलाइयां हैं, हम अपनी प्रीत से बड़ी आंखों में कहां मारें, हम कहां मारें कि आप अगर आप ला सकते हो तो हमारे लिए अंजन ले आओ, श्याम सुंदर के रूप और रस का, और हमारी आरती, हमारे मन का तुम पीड़ा हर लो। लेकिन नहीं तो सकल अंगन ते उदो अखियां बहुत दुखारी, अखियां हमारी, ये क्रंदन है, ये सिखा रहे हैं कि प्रीत अगर हो, भजन हो साधक का, तो कहाँ तक होना चाहिए, हमें उतना तड़पन है कि नहीं है। और क्या कहती हैं फिर, बांध तन रखियो श्याम तमाल, कभी निकले इत सो नंद लाल, कभी तो आ जाएंगे ठाकुर जी, आ जाएंगे फिर, तभी तो वो सोच रही है मैं किनको सौंप के जाऊं उनको। करूं दर्शन प्रीतम मुख चंद्र, कोई गिला शिकवा नहीं है ठाकुर जी से, और अभी भी उनको लग रहा है कि मैं मर भी गई तो भी मैं ठाकुर जी के मुख चंद्र का दर्शन कर पाऊंगी। प्राण पुने मिले हो आनंद, मेरा एकदम से प्राण एकदम से जीवित हो जाएंगे। मिले यदि मोए ना कृष्ण मुरार, तजु तन विरहानिल में जार,
कि मेरा ये जो तन है ना, ये विरहा विरहा की अग्नि में ही जल मरेगा, इसको जलाने की तुम आवश्यकता मत समझना, इसको आहार रख के पुष्ट मत करना, इसको ये विरह की अग्नि में ही जल जाएगा। अब आप ये सुनो, ये पद पदावली ये अवध बिहारी लाल कपूर जी ने अपने चैतन्य चरितामृत में गंभीरा में भी प्रयोग में लेकर आए हैं। हमने वहां भी पढ़ी है, ये गंभीरा में भी उन्होंने ये प्रयोग में लेकर आए हैं। और अब ये जो ठाकुर जी गौरहरि जो नीलाचल में गंभीरा में ये भाव जब ललिता जी के मुखारविंद से सुन रहे हैं कि प्रिया जी ने ऐसे सोच लिया था, ऐसे कह दिया था, तो अब आप सोचो उस कृष्ण का, उस गौर हरि की स्थिति क्या होगी। वो गंभीरा में माथा पटक पटक के, या वो कभी ऐसे संकुचित उनकी देह हो जाती थी या कैसे हो जाती थी, तो ये ना होता तो क्या होता। और फिर भी वो क्षमता थोड़ी है, क्षमता है ठाकुर की, अगर होती सहन करने की तो जगन्नाथ ना बनते, उनके जो नेत्र हैं उनके विगलित ना होते, उनके अंग उनके संकुचित ना होते, तभी गदाधर, तभी जब हमने पढ़ा था ना गदाधर जी के भाव में कि मां को पता होता है मेरा बच्चा कहां तक जा सकता है, उसकी क्षमता कहां तक है। जब राधा रानी और कृष्ण का मिलित अवतार है तो गदाधर की क्या अलग से राधा रानी की क्या आवश्यकता है, क्योंकि उनको पता था, गदाधर जी को पता था राधा रानी को कि ये सह नहीं पाएंगे, इनमें समर्थ्य नहीं है, इनमें समर्थ्य नहीं है, कहां तक सहेंगे, मैं साथ में रहूंगा। राधा रानी बोली मैं गदाधर के रूप में मैं साथ में रहूंगी तो मैं गौरहरि को संभाल लूंगी। तो फिर उन्होंने इस गान के आरंभ से ही महाप्रभु के नयन एकदम से ऊपर की तरफ चढ़ गए और चढ़ने लगे, नयनों के तारे स्थिर हो गए, एक ही वो देख रहे हैं। राम राय प्रभु का भाव जानकर, राम राय ने जैसे ही देखा कि प्रभु ऐसे ऊपर ही देखते जा रहे तो गिर ही नहीं पड़े, मूर्छित ही नहीं हो जाए, राम राय ने पीछे से जाकर उनको गौरहरि को पकड़ा, संभाला। प्रभु आधे गान के बीच में से ही कांपते कांपते राम राय की गोद में मूर्छित होकर झुक गए, कि एकदम से प्रभु मूर्छित हो गए। स्वरूप से अपने हृदय के भाव को दबाकर फिर गान प्रारंभ कर दिया। हाँ जी, तो क्या बोले, अब जैसे इनकी वो स्थिति हुई है गौरहरि की, तो इसलिए इसी स्थिति में कि सुध बुध प्यारी जी की, प्रिया जी की चली गई है, उधर से इनकी चली गई है गंभीरा में, उधर से वृंदावन में चली गई है, प्रिया जी भी मूर्छित हो गई हैं, इधर से ठाकुर जी गौरहरि मूर्छित हो गए हैं। तो क्या स्वरूप ने क्या गाए, और अपने हृदय का भाव दबाकर, क्यों, क्योंकि उनको अपना भाव जो कष्ट है वो ऊपर नहीं लेके आना, क्योंकि ठाकुर इस समय मूर्छित है और राय रामानंद उनको संभाल रहे हैं। या विधि कहत कहत प्यारी ने, सुध बुध सब तज दीनी, सब सुध बुध चलेगी। हाँ, धायेश विशाखा तुरत ही ताकू, निज सुअंक गहिलीनी। उधर से राय रामानंद ने एकदम से धाए भागकर और उनको अपने अंक में ले लिया, इधर से विशाखा ने ले लिया। धाए विशाखा तुरत ही ताकू, निज सुअंक गहिलीनी। थर थर कांपत अंग चलत है, अतही मंद निश्वास, जो श्वास है बहुत धीरे चल रहा है प्रभु का, और उधर से राधा रानी का। नाशा सन्मुख रुई धर देखत, जीवन की तज आश। विशाखा जो प्रिया जी के नासिका के आगे रुई रख के देख रही हैं कि प्रिया जी जीवित हैं या गई।
इतनी ऐसे विरहा में स्थिति होगी कि नाशा सुनमुख रुई धर देखत जीवन की तज आश। श्रवण सुनावत सभी सखी मिलके, सब सखियां मिल गईं और ऊंचे ऊंचे से गाने लगी, गोविंद का नाम गाने लगी। श्रवण सुनावत सभी सखी मिलके, सुमधुर कृष्ण को नाम। चेतन पाए चकित वह पूछत, है कहाँ पिया घनश्याम। उन्होंने जब सब सखियों ने मिलकर गाया तो सुमधुर कृष्ण का नाम, तो प्रिया जी चेतन हुई और बोली, कहाँ है घनश्याम, कहाँ है घनश्याम, कहाँ है, अभी तो आए थे, अभी तो यहीं थे, कहाँ चले गए। और सामने क्या देखती हैं, सन्मुख देख तमाल वृक्ष को, बन बौरी सी राधा। ताके आलिंगन हित है धावत, सहतन मन की बाधा। सामने तमाल वृक्ष को देख के उनको श्यामवरण को लग रहा है ये घनश्याम खड़े हैं, और वो प्रिया जी भागी और उनको उन्होंने आलिंगन में ले लिया। ये गौर हरि मूर्छित अवस्था में ये श्रवण कर रहे हैं। और स्वरूप की क्या स्थिति है, स्वरूप के नयन दोनों सूखे हुए हैं, दृष्टि उदास है, मानो आत्म विस्मृति के कारण उन्मत्त हो गए हों। स्वरूप गान को छोड़कर उच्च स्वर से कृष्ण नाम कीर्तन करने लगे। अनेक समय के अनंतर महाप्रभु में भी अर्ध बाहरी दशा के चिन्ह दिखाई देने लगे। उनका मुखमंडल प्रफुल्लित हो उठा, एकदम से प्रसन्न हो गए। क्यों? जैसे प्रिया जी स्वप्न में मिली हैं, ऐसे ही गौर हरि भी, वो ठाकुर भी प्रिया जी को स्वप्न में मिले हैं। वैसे ही राम राय स्वरूप को इंगित द्वारा दिखाने लगे, एकदम इशारा किया उन्होंने, राम राय ने स्वरूप को दिखाया, क्योंकि स्वरूप भी रो रहे हैं। वहां पे श्रीपाद प्रभु की वदन कांति दर्शन कर ऐसा प्रतीत होता है मानो विरह विधुरा श्रीमती राधिका की दूती श्री कृष्ण के पुनर्गमन का संदेश लेकर आई है, कि लग रहा है ठाकुर थोड़े, गौरहरि थोड़े प्रसन्न लग रहे हैं, लगता है कि कृष्ण आने वाले हैं, कोई संदेश आया है, दूती लेकर आई है। स्वरूप कहते हैं एकदम से प्रसन्न हो गए, मुझे भी मानो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। ये कहकर सुमधुर कंठ से पुनः गान करने लगे। स्वरूप के गान को श्रवण कर महाप्रभु ने नेत्र खोल दिए, किंतु उनकी चितवन से, उनकी वो जो स्माइल थी, उनकी मुस्कुराहट से ऐसा ज्ञात होता था कि अभी उन्हें पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है, बाहरी ज्ञान। प्रभु के जो नेत्र थे वो युगल सरस, एकदम से दोनों नेत्र सुंदर सहर्ष, उनमें प्रसन्नता थी, शत दल पद्म के सदृश प्रफुल्लित थे, जैसे 100 कमल के जैसे पेटल्स होती हैं खुली हुई, इस तरह से प्रभु के नेत्र थे। अति क्षीण स्वर से टूटे फूटे शब्दों में कहने लगे। अब देखो, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये नहीं कहा स्वरूप, उन्होंने कहते हैं ललिते तनिक आगे बढ़कर देखो तो प्यारे अभी कितनी दूर है। ये अब राधा रानी के भाव से वो आस्वादन कर रहे थे, कहते तनिक आगे बढ़कर देखो तो प्यारे अभी कितनी दूर हैं। ये कहकर ही मानो आनंद आशा से तनिक मीठी मुस्कान के साथ फिर नेत्र बंद कर लिए। वह मधुर मुस्कान मानो कोमल अरुण बिंब अधरों में ही लगी रह गई, कि वो मुस्कुराहट, और उसी में सबको आनंद आया कि ठाकुर जैसे कोई अच्छी बात कोई सोचते सोचते कोई मूर्छित हो जाए तो वो मुस्कुराहट लगी रह जाती है, कोई अच्छी बात सोचते सोचते कोई सो जाए तो वो मुस्कान उसके अधरों पर ही रह जाती है। तो इस तरह से अधरों पर ही रह गई। स्वरूप और रामानंद इस अर्ध विकसित मधुर उज्जवल हर्ष प्रफुल्ल श्री मुख कमल के संदर्शन सुधा सागर में मग्न हो गए। वो उनकी मुस्कुराहट में वो भी प्रसन्न है। हम इनको स्वरूप दामोदर को ये प्रतीक्षा में कि प्रियतम आने वाले हैं, और कैसे आएंगे फिर उसका अगला जो है अध्याय है वो हम करेंगे। हमने
प्रिया जी को, गौर हरि को अच्छे पड़ाव पे छोड़ा है कि वो प्रिया ठाकुर जी की प्रियतम के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये माथुर विरह का बड़ा कठिन अध्याय था और बड़े कठिन भाव थे, इसको हमने अब पार करके अब यहाँ पहुंचे हैं। तो अगली बार हम फिर मधुर मिलन उनका कैसा होता है उस प्रसंग में प्रवेश करेंगे। राधे श्याम जी, राधे श्याम।